एंड हो गई तो मसला बन गया। इसमें देखिए अब थाशी क्या आएगा यहाँ पे, थाशी 27 का आंसर क्या बनेगा, आय बनेगा जी, बिल्कुल थाशी शेई। और उसमें 28 में फिर क्या आएगा, बिल्कुल वा पूशी चुंग क्वारन वाशी मई क्वारन। मैं चाइनीज नहीं हूँ, अमेरिकन हूँ। 29 हाशी नीदा हान यू लाओशी म, आखिर में एच आ जाएगा बिल्कुल नहीं। और 30 जो है वो था पूशी वादा थोंगचुए था शी, एफ आ जाएगा जो एक ही बच गया उसके आखिर में। तो ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये थोड़ा सा इसका पार्ट है प्रोनाउंसिएशन का, बिल्कुल छोटा सा। इसमें इन दोनों में से, ये ग्रुप है, इन दोनों में से या तो 1 वाला बोलेगा या 2 वाला बोलेगा, आपने जज करना है कि कौन सा बोल रहा है। इसी तरह इनमें भी। और आखिर में ये ई की जो हमने साउंड्स पढ़ी हैं अभी, कि ई की टोन किस तरह चेंज होती है जब उसके सामने कोई दूसरा कोई ऐसा सिलेबल आता है जिसके ऊपर कोई टोन लगी हो। तो ये आपने सुन के करनी है। और ये भी, ये आप अभी इसका मैं चलाता हूँ पार्ट 3, तो आप लोग फिर इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद हम अपना करेक्टर का काम करके और आज क्लास को जो है वो वाइंड अप कर लेंगे। 第一部分 Part 1. 第1到8题，听录音，选择听到的音节。 Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the syllables you hear. 1. 专家 2. 新年 3. 成绩 4. 发言 5. 知道 6. 知己 7. 使用 8. 日期 第2部分 Part 2. 词语中的重音，给下列词语中的一标注声调。 Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to 一 9. 一天 10. 一年 11. 一本 12. 一位 13. 一张 14. 一瓶 15. 一碗 16.
一下，第二课一声韵母练习。 हाँ जी, तो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है कि दूसरा है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पार्ट 1 का। बिल्कुल जी, दूसरा है च्वांच्या। और उसके बाद शिनियन फर्स्ट। उसके बाद 3 में छंची, बिल्कुल जी, सेकंड है। और उसके बाद 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है फायान, बिल्कुल जी, फर्स्ट है फायान। 5th में चीताओ, चीताओ ये पहला है जी, चीताओ। उसके बाद 6, उसमें भी पहला है जी, ची ची, ची ची। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है, बिल्कुल जी, शी योंग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसका भी पहला है जी, ची। 19 कह रहा हूँ, 9 का बताएं कौन सी टोन लगेगी? ई के ऊपर कौन सी टोन लगेगी? 4th टोन लगेगी जी, इथियन। 10 पे इस पे भी 4th टोन है। असल में अगर आपको वो रूल याद हो जो मैंने कल आपको बताया था ई के लिए, तो आप इसको बगैर सुने भी कर सकते थे कि जब ई के बाद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टोन आए तो फिर आप ई के ऊपर 4th टोन लगाते हैं, और अगर ई के बाद 4th टोन आए तो सेकंड लगाते हैं। इतनी सी बात थी इसके अंदर। सुन के भी वैसे उसने वही बोली है, लेकिन अगर किसी को ये रूल याद था तो वो बगैर सुने भी कर सकता था। तो ये हमारा चैप्टर 4 जो है वो एक्सरसाइज वर्क बुक भी कंप्लीट हो गई है। इसमें से जल्दी से हम 2 हमारी नई स्ट्रोक्स हैं आज, वो पढ़ लेते हैं और हमारा फिर आज क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा हौसला रखना है बस आप लोगों ने, क्योंकि काफी सारा काम किया, आज थक गए होंगे। रूल अगेन बता देते हैं जी, रूल अगेन बता देते हैं। ई जो होता है आपका 1, उसके ऊपर फर्स्ट टोन होती है। जो आपका ई होता है 1, उसके ऊपर फर्स्ट टोन होती है। लेकिन अगर ई के बाद कोई ऐसा लफ्ज आ रहा हो जिसपे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टोन हो, ये आ गया जी, ई के ऊपर फर्स्ट टोन होती है जब आप इसमें 1 के तौर पर पढ़ते हैं, तो इसके बाद अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टोन आ रही हो तो फिर आप इसकी टोन को चेंज करके 4th टोन कर देते हैं। जैसे चांग में फर्स्ट आई है, थ्याओ में सेकंड आई है और चोंग में थर्ड आई है। तो इस तरह जब फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टोन आएगी तो आपने ई की फर्स्ट टोन को बदल के 4th टोन कर देना। लेकिन अगर बाद में 4th टोन आए, जिस तरह तिंग में और फाई में आई है, तो आप फिर इसकी टोन को सेकंड टोन करते हो। लेकिन अगर ये नंबर 1 के तौर पे पढ़ा जा रहा है, एज अ नंबर 1 के तौर पे पढ़ा जा रहा है, तो फिर इसकी टोन चेंज नहीं होती, फर्स्ट ही रहती है। वापस चलते हैं जी अपने करेक्टर वाले काम की तरफ। आपने अभी तक जो है वो 8 स्ट्रोक्स पढ़ी हैं। 8 स्ट्रोक्स हमने पढ़ी हैं। उसमें हमने पढ़ी थी हंग, शू, उसके बाद थिए, तीन और ना। फिर हमने इनको कंपाउंड किया था कि हंग के साथ हमने टर्निंग पॉइंट ऐड करके और उसको च कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह शू
और फिर उसमें भी टर्निंग हमने जो है वो ऐड की थी और वो शू च बन गया था। तो ये हमारे पास, और इसके साथ एक और था शू, ऊपर से नीचे की तरफ आती है और फिर थोड़ी सी उसके अंदर हुक बन जाती है जिसको हम शू को कहते हैं। तो ये हमारे पास कुल मिला के जो है वो 8 स्ट्रोक्स थी। आज ये जो इतना हमने काम किया हुआ है, इसके अंदर हमने मजीद जो है वो चीज़ों को ऐड करेंगे। ये जो हमने पहले से चाहिए, जैसे आज हमारी जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो है शू, और उसके बाद वान है, वान। वान कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल कर्व को, ये कर्व थोड़ी सी आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, और उसके बाद को जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। पहले ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इस तरह कर्व, और फिर हुक टाइप जो है थोड़ी सी लाइन आप उठा देंगे, जैसे ये उठी हुई है। इसी तरह नीचे वाली जो है हम च, इतनी पुरानी स्ट्रोक है, उसके बाद ये वान और को इसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। हम च और वान और को, इसकी एनिमेशन देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए शू है ऊपर से, फिर वान, और फिर आखिर में को, शू वान और को। इसी तरह हम च वान को, हम च वान और को, ये आपकी दो नई स्ट्रोक्स ऐड हो गई हैं। इनसे ये सामने करेक्टर उसने एग्जांपल दी हुई है, कौन कौन से करेक्टर बनेंगे। छी है पहले हमारे पास 7, इस तरह करके फीए आएगा, और फिर उसमें ये शू वान को ऐड हो जाएगा। ये फिर फीए है, और इसके आगे जो है वो शू वान को जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये नीचे चियो 9, ये पीए, और इसमें हंग च वान और को। इसी तरह ये ची, इसमें भी फीए और साथ हंग च वान को। तो देखें 2 स्ट्रोक्स हैं, लेकिन दिखने में लग रहा है कि 4-5 लाइनें। तो ये इस तरह स्ट्रोक्स जो है वो अलग अलग मिलके करेक्टर्स बनाया करेंगी। एक और चीज आज इसमें हम पढ़ेंगे, स्ट्रोक्स का ऑर्डर। जिस तरह ये जो लफ्ज लिखे गए थे उनको किस ऑर्डर में लिखना है, ये जो अलग अलग स्ट्रोक्स आ रही हैं इनमें से पहले कौन सी आएगी, इस रूल को हम कैसे डिसाइड करते हैं। कि अभी 2 रूल हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, कि एक टॉप टू बॉटम, और जो है एक दूसरा लेफ्ट टू राइट। कि टॉप जो है वो पहले लिखा जाएगा, बॉटम वाला बाद में लिखा जाएगा। जैसे ये आपके पास ई है तो उसमें एक ही होता है, उसको आप जो है चलें अलहदा लिखते हैं। लेकिन जब अर की बात आएगी तो उसमें 2 दफा हंग लिखना होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो पहले ऊपर वाला लिखा जाएगा, फिर नीचे वाला लिखा जाएगा। सान में 3 दफा है, तो पहले सबसे ऊपर वाला, फिर दरमियान वाला, और फिर सबसे नीचे वाला। टॉप टू बॉटम आपने आना है ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर लेफ्ट टू राइट हो रही हो, जिस तरह इसमें ऊपर से नीचे की तरफ कोई स्ट्रोक नहीं आ रही, इसमें दाएं से बाएं जानिब चलेंगे। फिर इसमें पहले बाएं वाला हिस्सा लिखेंगे, और फिर जो है वो इसका दाएं वाला हिस्सा, फिर दाएं वाली स्ट्रोक जो है वो बाद में लिखी जाएगी। इसी तरह पा जो है उसमें भी दाएं बायां पहले और फिर दायां जो है वो बाद में। तो ये इस तरह टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलती है। इसका भी होमवर्क मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा आप लोगों को, उसको जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज हमारा जो है सिलेबस इतना ही था, आज का लेसन जो है हमारा। कल जो है हम अपना टैप्टा की बुक से नया चैप्टर जो है चैप्टर 2 हमने पढ़ना है, जिसका मिलता जुलता चैप्टर हमने जो है वो HSK1 लेवल 4 के अंदर पढ़ा है। ये वो चैप्टर है, मैं आपको थोड़ी सी शक्ल उसकी दिखा देता हूँ, घबराना नहीं, कल ही पढ़ेंगे। ये देखें, ये त इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, त जो अभी हमने पढ़ा है कि हम मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, और साथ हम नए नए अल्फाज भी सीखेंगे। घबराना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा, घबराना इसलिए नहीं है कि आज की आपने जब वो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज की है तो मे भी आप लोगों को थोड़ी बहुत खुशी महसूस हुई हो जब आप लोगों ने देखा है कि हमारे 90-80% आंसर जो हैं वो ठीक आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को चाइनीज़ जो है वो समझ आ रही है, आप उसको सीख रहे हैं, और अब आप उसको समझ के चीज़ों को, उनके अल्फाज को सुन के भी समझ जाते हैं,
पढ़ के भी समझ जाते हैं। तो ये आप लोगों की प्रोग्रेस है ना, तो इसीलिए नहीं घबराना आपने। तो ये आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग जो है वो इसमें कामयाब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो बस आप लोगों ने इसी तरह मेहनत से पढ़ते जाना, तो एट द एंड आप लोगों को आ जाएगी चाइनीज। ठीक है जी, श्याख जाइचियन। जाइचियन, आबिद जाइचियन। जाइचियन गुड बाय।